नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ वर्षों से चाइना की जो खराब हालत चल रही है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब उसकी इकोनॉमी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, दे आर नाउ अप्रोच्ड इंडिया वंस अगेन कि इंडिया हमें अलाउ करे कि जो इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको प्लीज़ हटा दिया जाए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया ने बदले में यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट हमारे जो DPIIT के सेक्रेटरी हैं, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठने वाले जो सेक्रेटरी हैं, ही हैज़ नाउ सेड इंडिया कुड ईज चाइना इन्वेस्टमेंट कर्ब्स इफ द बॉर्डर स्टेज काम। ये वाला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि मिस्टर राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। चाइना के द्वारा क्या कहा गया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था, वी होप दैट इंडिया विल फुली अंडरस्टैंड द म्यूचुअली बेनिफिशियल नेचर ऑफ चाइना इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन। एंड साथ में उन्होंने मांग करी कि हम चाहते हैं कि भारत एक फेयर, जस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए लेकर आए फॉर चाइनीज कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन इंडिया। नाउ बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि चाइना को लेकर इंडिया की जो FDI पॉलिसी में बदलाव थे वो क्या लाए गए थे और उससे चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया था उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप लोग अपनी तैयारी को ऑफलाइन के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो करोल बाग में हमारे सेंटर्स में 2025 और 2026 के अभ्यर्थियों के लिए कोर्सेज को लाइव करवा दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए हिंदी मीडियम में कोर्सेज को अवेलेबल करवाया जा रहा है इन मुखर्जी नगर। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में रहकर तैयारी करना चाहते थे, तो आपके लिए साथियों प्रयागराज में भी सेंटर आ चुका है जहाँ पर UPSC के साथ साथ UPPCS का भी जो GS बैच है उसको अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप लोग अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, मेरा कोड आपको भरना है और हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देगी। हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट करेगी। ऑल राइट, सो इंडिया के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको बता देता हूं, और इंडिया ने इस स्टेटमेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिया है। इंडिया ने कहा है, वी कुड ईज द हाइटन्ड स्क्रूटिनी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इफ द टू कंट्रीज बॉर्डर्स रिमेन पीसफुल। मतलब कि दोनों देशों के बीच का जो सीमा रेखा है जहां पर आपको मालूम होगा काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर वो ठीक रहेगा तभी हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको बेसिकली हटाएंगे। फर्दर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कहा दैट द इन्वेस्टमेंट रूल्स could also change once our relationship there stabilizes, because I think the border issue that we have had, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑल्सो इफ थिंग्स गो वेल आई एम श्योर दैट वी कैन रिज्यूम अवर नॉर्मल बिजनेस। ये स्टेटमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे बहुत ही क्लियरली और बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिया गया है। नाउ बैक स्टोरी को समझ लेते हैं। आपको दोस्तों अप्रैल 2020 में बता दूं कि इंडिया के द्वारा हमारे जो FDI के रूल्स थे उन पे सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी। अप्रैल 2020 में FDI के जो रूल्स थे वो कैसे चेंज किए गए थे, देखिए 2020 के पहले क्या था, इंडिया में FDI कुल मिला के 2 मोड्स के अंदर ही अलाउड होती थी। एक तो होता था ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि उसके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा होता था गवर्नमेंट रूट, मतलब कि कंपनीज को एक गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा तभी जाकर के वो भारत में निवेश कर पाएंगी। अगर हम विदेशी कंपनीज की बात करते हैं, नई FDI पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोली, कोई भी ऐसी कंट्री जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करती है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि उस कंट्री में रहता है, उस कंट्री का सिटीजन है, अगर वो इंडिया में निवेश करना चाहता है, दे कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। केवल गवर्नमेंट रूट के तहत ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, मतलब कि अप्रूवल गवर्नमेंट का लगेगा ही लगेगा, ऑटोमेटिक रूट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें इंडिया ने कैटेगोरिकली ये भी बोला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन FDI डील विच बेनिफिट्स एनी कंट्री विच शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया, वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा।
और वैसे तो इंडिया ने कहा कि हम लोग सारी जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको इसमें रख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी क्लियर था कि ये मूव जो है पर्टिकुलरली पाकिस्तान और चाइना एंड मेनली चाइना को ही टारगेट करने के लिए रखा गया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि बाकी कंट्रीज में जब होता है तो वहां पर जनरली बस एक आरबीआई के द्वारा आपको इन्फॉर्म करना होता है आरबीआई को और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन यहां पर चाइना से आने वाली निवेश के ऊपर क्लैंप डाउन करने के लिए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था। क्यों ये फैसला लिया गया था? देखिए, प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले तो चाइना से आने वाला जो पैसा था वो ये समझ नहीं आता था कि वो चाइना की गवर्नमेंट से आ रहा है या फिर चाइना के प्राइवेट बिजनेसेस से आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर अगर आपको चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में मालूम होगा तो वहाँ पर दोनों में सेपरेशन हमें जनरली देखने को मिलती नहीं है। सेकेंडली, चाइना से आने वाले निवेश को इंडिया ने बहुत लंबे टाइम से प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज किया ही नहीं था। जिस लेवल पे उसकी स्क्रूटिनी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही थी उस लेवल पे चाइना की इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटिनी इंडिया में हो ही नहीं रही थी। ये सारे कारण थे और उसी समय अगर आपको ध्यान होगा तो गलवान वैली का क्लैश हुआ था जिसमें कि भिड़ंत हुई थी दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में। वो ट्रिगर बना और पहले कुछ इश्यूज चल रहे थे, इसीलिए इंडिया ने प्रॉपरली यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़े तरीके से चाइना के ऊपर क्लैंप डाउन कर दिया था। इसका इम्पैक्ट चाइना पे क्या था? चाइना पे इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट $8 बिलियन का था, एटलीस्ट अगर हम लोग ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें। 2014 में चाइना की इन्वेस्टमेंट भारत में $1.6 बिलियन की थी। वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ाते $8 बिलियन की हो चुकी थी और कई सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये बताया जाता है कि ये नंबर असल में बहुत ही कम है, बिकॉज चाइना से जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता था कि चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली कभी सिंगापुर के थ्रू आ रही हैं, कभी किसी और कंट्री के थ्रू आ रही हैं, उनको तो अकाउंट में लिया ही नहीं गया था। तो ऑफिशियल फिगर्स कहा जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अंडर एस्टिमेट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी में, रियल एस्टेट में, ऑटोमोबाइल्स में बड़े बड़े लेवल पे निवेश को किया गया था। लेकिन जब ये वाली नई रूलिंग इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दी गई तो इमीडिएटली चाइना की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ के ऑटो मेकर्स BYD एंड ग्रेट वॉल मोटर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक बार के लिए यहाँ पर रोक दी गई थी। और इसीलिए आज इंडिया ने, चूंकि अब चाइना ने वापस से इंडिया से मांग करी है, रिक्वेस्ट करी है, तो इंडिया ने कहा है देखिए पीसफुल बॉर्डर होना बहुत ही एसेंशियल है और स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। इन्होंने कहा यू कैन नॉट हैव समबडी निबलिंग एट योर बॉर्डर वाइल एट द सेम टाइम हैविंग रेड कारपेट ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर। कि एक तरफ तो आप लोग हमारे सीमा रेखा पे आनाकानी कर रहे हैं, उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि आपकी कंट्री से आने वाले निवेश के लिए हम लोग रेड कारपेट बिछा दें, तो ये करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट के बाद चाइना का रिस्पॉन्स देखिए, सुनकर ऑलमोस्ट हंसी आती है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया, कहा कि जो बॉर्डर सिचुएशन का रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसका लेना देना नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस के साथ नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा चाइना हैज बिलीव्ड दैट चाइना इंडिया बॉर्डर इशू इज एन इशू जो कि इतिहास का इशू है एंड हमें उस बॉर्डर इशू से हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट होने नहीं देना चाहिए। नाउ ये बहुत बड़े लेवल पे हिपोक्रेसी है, बिकॉज अगर आप देखें गलवान वैली क्लैश के बाद भी जब इंडिया के द्वारा ये मांग करी गई कि बॉर्डर पे टॉक्स को शुरू किया जाए, उसके बावजूद सितंबर 2021, नवंबर 2022 में भी 2 बार चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा फिर से अटैक करने का प्रयास किया गया, इंडियन आर्मी की पोस्ट को कैप्चर करने का प्रयास किया गया। तो ये सारी हरकतें तब हुई हैं जब बातचीत चल रही थी। अब आप खुद ही सोचिए कि जब बातचीत चल रही है उस टाइम पर भी चाइना उस चीज़ को ऑनर नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को लेके चाइना इंडिया से आकर बेग करता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स करने को हमें प्लीज़ अलाउ कीजिए। आई थिंक इंडिया के द्वारा जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी जैसी चीज़ें भी आपको फ्रीली अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर आपको एनरोलमेंट प्रोसेस के साथ साथ कई सारे यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, आप उनको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।